धन्यवाद आप सबका, सभी परिवार के लोगों का, मित्रों का, जिन्होंने हमारी शादी की 50वीं वर्षगांठ को इस तरह से मनाया, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे बधाइयाँ के संदेशों के माध्यम से हो। आज मेरा हम दोनों का जो 50वीं वर्षगांठ स्वर्णिम जयंती के रूप में मनाई, ये निश्चित तौर से एक आश्चर्यजनक स्थिति रही। ये मेरी दोनों बेटियों ने कब कैसे इसकी योजना बनाई और ऐसे कोरोना काल में और इस तरह की परिस्थितियों में घर पर ही बैठकर इस तरह के कार्यक्रम को करके एक ऐसी यादगार, एक विस्मृति बन गई जिसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आप ने जो हमारे मित्रों ने और रिश्तेदारों ने जिस तरीके के साथ वीडियो के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, वो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और महसूस करता हूं कि उनके मन में जो हम लोगों के प्रति प्यार था या जो प्यार है, उस प्यार की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से दी। मुझे तो ऐसे भी कुछ इसमें वीडियो में देखने को मिले। कल वीडियो भी एक अचानक बनने वाली बात थी। उस वीडियो में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली जो कभी बोल नहीं सकते माइक के सामने या मंच के सामने। उनको जब इस तरह का दिया तो मुझको लगता है कि कई बार रिहर्सल करनी पड़ी होगी। और वो रिहर्सल क्योंकि वो चाहते थे अपना जो बात कही जाए, जो कैमरे के सामने जब आदमी आकर के बोलता है तो निश्चित तौर से वो अपना अच्छा जो है वो देने का प्रयास करता है। तो मैं उनके इस परिश्रम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस भावना को रख करके, मेहनत कर करके और अपने शब्दों को मेरे प्रति, हम लोगों के प्रति जो अपना भावना व्यक्त करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मैं तो पिछले 1 साल पहले ही हम लोगों ने ये योजना बनाई थी कि अगर हम लोग स्वस्थ रहे तो ये अपनी 50वीं वर्षगांठ ऑफिसर्स क्लब में, जैसे कि अक्सर हम अपने कार्यक्रम को उधर ही मनाया करते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इन सब को मिला करके हम लोगों को करने की हमारी योजना थी। लेकिन आप समझ सकते हो कि किस तरह की परिस्थितियां आ गईं। एक तो कोरोना ने सारे कार्यक्रमों पर एक तरह से अंकुश लगा दिया और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हो गई कि आदमी चाह करके भी इसको नहीं कर पाया। और इस कार्यक्रम को करने का जो अभिप्राय था वो लगभग टल सा गया था। हम लोगों ने इस बात को, हम दोनों ने विशेष तौर से, मैंने और मेरी पत्नी ने इस कार्यक्रम को करने का प्रयास सोचा ही नहीं था। लेकिन अचानक जब इस तरह का कार्यक्रम देखा और इन दोनों बेटियों ने इस तरह से इसका संचालन किया तो लगा कि ये बहुत हमें एक आश्चर्य में डालने वाली स्थिति थी और उस आश्चर्य को हम अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। मैं ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में और इस तरह से इस कार्यक्रम का बनाना और इस कार्यक्रम को एक अच्छा सा रूप दे करके इसका संचालन करना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इन सब का। और ये कार्यक्रम इतना अच्छा बन गया कि एक कमरे के अंदर ही ये जो 50वीं वर्षगांठ है वो मेरे कई मित्रों तक इसका संदेश पहुंचा और बधाइयाँ तो इस तरह से आने लगीं मानो कि हमने कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम किया हो। लेकिन मैं आपके सबके जिन्होंने बधाइयाँ दी, जो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मन में मेरे प्रति जो आस्था, जो विश्वास, जो प्यार है, उसकी ये एक अभिव्यक्ति है। और मैं फिर धन्यवाद करते हुए आपको आभार आपका व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे इस 50वें गोल्डन जुबली को इस तरह से मनाया और अपना योगदान दिया कि वो
मेरे जीवन पर्यंत तक एक यादगार के रूप में हम लोगों के साथ बना रहेगा। धन्यवाद। हमारी 50वीं वर्षगांठ बच्चों ने किस तरह से मनाई है, किस तरह से इन्होंने तैयारी की है, मैं नहीं जानती, क्योंकि इस कोरोना काल पीरियड में घर के वातावरण को देखते हुए तो बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी। अपना गुरुद्वारे का प्रोग्राम हमने किया, प्रसाद दिया, सोचा था चलो इतना ही बहुत है, पर बच्चों के सरप्राइज़ से मैं बहुत हैरान हो गई। और इस तरह का सरप्राइज़ जो कि अंदाज़ा भी नहीं हम लगा सकते। पूरी परिवार को, चाहे वो मायके का हो, ससुराल का हो, सबको उन्होंने साथ लिया, सबको वीडियो में बनाकर भेजा, सबकी दुआएं, आशीर्वाद हमको मिले। उससे मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मैं मतलब सुन भी नहीं पा रही थी जिस टाइम मैंने ये वीडियो सुना कि इतनी मेरे संग आप लोग प्यार करते हैं, इतना मेरे संग अटैचमेंट है सबका। और मैं अभी भी आंखों में मेरे आंसू हैं कि मैं धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ख़ास तौर से स्पेशली मेरे देवर का और जीजी का, जिन्होंने इतना अच्छा बोला कि मेरे 2 बच्चे अनमोल रतन हैं। और ये बात मेरे दिल को ऐसे छू गई है कि सही माने में भगवान ने मेरे को 2 अनमोल रतन दिए हैं और वो उन पर मैं बहुत गर्व करती हूँ। वही गर्व आज भी है, चाहे बच्चे किस तरह से भी अपना लाइफ बिताएं, लेकिन मेरे लिए बच्चे मेरे बहुत गर्व की बात है। और इस तरह से उन्होंने जो प्रोग्राम किया तो मुझे ये लग रहा है कि भगवान सबको इस तरह के बच्चे दे, और सरप्राइज़ देने में तो माहिर हैं। और दोनों ने मुझे पता तक नहीं लगने दिया कि सबको पता, पूरे परिवार को पता और मुझे नहीं पता। मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप सब ने मुझको विश किया, आशीर्वाद दिया, सब ने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। और जिस तरीके के साथ इस कार्यक्रम का आप लोगों ने संचालन करवाया, और ख़ास तौर से मेरी दोनों बेटियां, जिसके विषय में थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी जो है अपने भाव व्यक्त कर चुकी थी, मैं भी अपने, क्योंकि कहते हैं पुरुष अपने मन से इतनी ज़्यादा उस तरह से बड़ाई नहीं कर पाता और ना ही अपने दिल को खोल करके दिखा सकता है, ख़ास तौर से ये। लेकिन जो दिल है वो दिल वाले ही दिल को समझते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप किनके बारे में और कैसी बातें सोच रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा संचालन और एक इस तरह का एक सरप्राइज़ दे करके दोनों बेटियों ने एक वीडियो बनाया और आज अभी फिर दोबारा बुला करके कि आपका धन्यवाद ज्ञापन रह गया, उस धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी आपके पास सामने लाके खड़ा कर दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि खुशी तो होती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसी स्थिति में आकर के खड़े हो जाते हो कि क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्योंकि आप अपने मन में उठने वाले भावों को हर बार शब्द नहीं दे पाते हैं। आपने ये जो जिस तरह से ये कार्यक्रम किया, निश्चित तौर से एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। और मैं आप लोगों का, बल्कि हम दोनों आप सबका पुनः धन्यवाद करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस अवसर को हमें इतनी खुशी उसमें दी है कि वो खुशी हम जीवन पर्यंत याद रखेंगे। आप सबका हम दोनों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि सबके घरों में इसी तरह 50 साल उनके बच्चे उनके बच्चे उनकी तरह मनाएं और खुशियाँ करें। बहुत बहुत दिल को हार्दिक, बहुत दिल को छू जाती है बात को कि जिस तरह से उन्होंने मनाया, भगवान करे सबके घरों में इस तरह से खुशियाँ आएँ। धन्यवाद।